दुष्कर्म की घटना के बाद एक महिला द्वारा नशीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में थाने के सामने परिवार के लोगों ने शव रखकर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। जानकारी के मुताबिक नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनछोरा निवासी देवकी कुशवाहा का विवाह रामप्रकाश कुशवाहा से लगभग 1.5 वर्ष पहले हुआ था। बताया जा रहा है कि गांव के ब्रजेश रिछारिया ने 2 दिन पूर्व देवकी कुशवाहा के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिससे प्रताड़ित होकर रात्रि में देवकी ने नशीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। हालांकि 2 दिन तक उसका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। पति ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस जब रिपोर्ट लिखाने आए तो गलत धाराओं में उसने मामला दर्ज कर लिया, जबकि घटना कुछ और ही थी। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। मामला ये है कि वो रिछारिया पंडित ने पकड़ा, रिपोर्ट लिखाने आए थे यहाँ, तो उन्होंने लिखा नहीं, जो हम बोल रहे थे वो लिखा नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से रिपोर्ट बनाई। ब्रजेश रिछारिया। कब का मामला है, कब रिपोर्ट डाले आए? परसों आए थे सर। अब क्या हो गया, पूरा घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम मृत्यु हो गई महिला की। हम हार में थे, हमारी पत्नी घर थी, वो हमारे भाई देखने गांव मॉल चार्ज में लगाने के लिए गए, तो देखा तो दोनों लोग अंदर थे, रेप कर रहा था वो। हमारे भाई ने पकड़ना उसको, आज विजय रिछारिया को पकड़ा है और लपट के भाग गया। फिर हम लोग ने मायके वाले को फोन लगाया है, ऐसी बात है, तो वो बोल रहे थे सुबह से रात हो गई, अभी सुबह से बात करेंगे और अभी देखे रहना। हम लोग देखे हैं, फैस होने गया है हम लोग, तो उसने व्यक्ति के कारण उसने जहर पी लिया। क्या हमारी आपने क्या कार्रवाई की? आगे थाने आने गए? क्या हुआ थाने? हमने लोग गए, हम गए थे सर, गए हमारे भाई गए थे थाने। क्या हुआ वहाँ? क्या सर थाने वाले कह रहे थे कि जो मतलब मरीज बयान ना देगा तो हम रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, अपने मतलब वैसे लिखेंगे जैसे वो वैसी लड़ाई झगड़े वाले कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ है। आज क्या घटना घट गई सर? आज इनको कल हुई मृत्यु। किसकी? मेरी बहू की। नाम? आज कहाँ पर आए हैं फिर आप? आज मतलब थाने में नौगांव थाने। क्या मांग करना चाहे थाने में आके? क्या जो चाहते हैं कि कोई अपराध मतलब बंद करना चाहते हैं, पकड़ के बंद करवाओ। इसलिए आए कि मेरी लड़की अकेली घर में थी, हैं उसकी मतलब जेठी बहन भी थी घर में, तो हार में रुक गई और मेरी छोटी नैन घर में थी, तो वो हार से घर चली गई, तो इसलिए वे खाना आना बनाने के लिए घर गई, ठीक है। और मेरे दोनों नंदेव हार में थे, तो उसने सोचा ये अकेली है, अकेले के कारण के लिए वो अंदर घुस के उसका रेप किया है, ठीक है। इसके बाद उसने रेप किया, तो रात में किया है रेप, तो वो गया, तो ये गए हमारे बड़े वाले, तो ये गए, तो इसने मतलब मोबाइल चार्ज में लगाने गए गांव, तो अंदर से पेंट मतलब चढ़ाते ही निकला, तो इनने उसको पकड़ा है। बाहर की गेट की मतलब कुंडी लगी थी अंदर से, तो जो दीवार लाग के गए हैं, तो इनने उसको पकड़ा, तो वो कुंडी खोल के भाग गया। इसके बाद क्या हुआ, वो भाग गया, फिर इसके बाद वो घर गया, घर से फिर के आया, बोला बाहर निकलो, तो हम लोगों ने इन्हें हमारे पास फ़ोन लगाया, तो हम लोगों ने बोला कि अभी आप लोग बाहर न करियो, हम भी मजबूर में हैं, हम रात में नहीं आ पाएंगे, सुबह आएंगे। सुबह हम मौके पे नहीं पहुंच पाए, उसने लिया तो लज्जा के मारे जहर पी लिया। जहर पीने के किसने पी लिया? जहर मेरी छोटी ननद ने पी लिया। फिर वो आई, तो हमने उससे बोला बिट्टी हमसे वो बात नहीं उसने करी। जहर पीने के बाद बोल रही मेरी छोटी बहन नंदे उसे कि मैंने जहर इसलिए पी लिया कि और उसने मेरी बेइज्जती करी, इसलिए मुझे लज्जा के मारे मैंने जहर पी लिया है, अब मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता। उसने इतना भयंकर जहर पिया कि वो बोल नहीं पाई, हम लोगों से कोई भी बात नहीं बोल पाई। हम लोग थाने आए तो थाने वाला ने रिपोर्ट नहीं ली। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले बोले कि मतलब तमाम मरीज मुँह बोलेगा, इसलिए रिपोर्ट लेंगे। हमने बोला हमारा सीरियस केस है, वो नहीं बोल पाती है, तो तुम रिपोर्ट लिखो, क्यों नहीं लिखते हो? तो बोला नहीं लिखेंगे। तो हम लोग सीधा छतरपुर आए, तो इसने क्या किया, वो पंडित ने ये किया कि उसने खुद गाड़ी करके, हम लोग गाड़ी के पास नहीं पहुंच पाए, तो उसने गाड़ी करके उसने मिशन में कर दिया भाईती, ठीक है, मिशन में कर दिया भाईती। तो हम लोग सस मतलब मायके वाले हैं, हम मिशन में गए, तो हम लोगों ने बोला मिशन में क्यों भाईती किया, मतलब सरकारी में जाते वहाँ रिपोर्ट लिखती, इसके बाद हम ऊपर ले जाते, तो उसकी ज़्यादा सीरियस केस हुआ, तो हम नहीं गए फिर सरकारी लेके, हम सीधे झांसी गए। झांसी में हमने चरणजीत हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहाँ से उनने बोला आपके साथ ये हुआ, तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया है दवाई,
नहीं आराम लगेगा, इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दो, इनका खतरा मामला ख़राब है। ठीक है, हमने किया है। इसके बाद कुछ मतलब हम लोग ख़त्म भी हो गई तो हमने कुछ नहीं बोला। हमने चौकी में भी यही बोला कि हमारे वहाँ पे रिपोर्ट क्यों नहीं लेती हैं, लेना चाहिए ना उन्हें, हमारा सीरियस केस है। तो मतलब जो रिपोर्ट हमने उनसे बोला है वो नहीं लाई, उसने लड़ाई झगड़ा की रिपोर्ट लिख के दी और हमारे घर वाले हैं अनपढ़, उनने पढ़ी नहीं। तो मतलब ये क्यों लिखी है उनने रिपोर्ट? सही से जो मामला है वो लिखना चाहिए ना उन्हें। पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस पर अपने मन मुताबिक बयान लिखने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं थाना प्रभारी सतीश सिंह का कहना है कि उक्त मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फरियादी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इस मामले में पुलिस के समझाने पर परिजन मृतका का शव लेकर घर वापस लौट गए। ये अभी 2 दिन पहले जो है तुलसीदास कुशवाहा ने जो है थाने में रिपोर्ट कराई थी कि ग्राम बनछोरा के रहने वाले ब्रजेश रिछारिया जो है उनके घर में रात में घुस गए थे और इस बात पर से उनके यहाँ जो है विवाद हुआ था और विवाद के बाद जो है रिछारिया वहाँ से चला गया था। मारपीट भी हुई थी जिस पर से तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। उस घटना से क्षुब्ध होकर जो है उनकी जो बहू है उन्होंने शायद जहर का सेवन कर लिया था, जिसका इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान उनकी झांसी में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद जो है इनके द्वारा जो है थाने पर सूचना दी गई है कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब आगे जैसा भी पीएम रिपोर्ट और मर्ग जांच में सामने रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। किन किन धाराओं में मर्ग कानून किया? मर्ग तो सीआरपीसी की धारा पुरानी जो है 174 होती है और जो वर्तमान 156 बीएनएस के माध्यम से कराई जाती है और अभी उसमें जांच के बाद जो है कार्रवाई होगी। फरियादियों का आरोप है कि जो बयान उन्होंने कथन दिए हैं उस आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और सामान्य धाराएं जो उनके अंतर्गत ऐसी नहीं। उस समय जो उन्होंने बताया था कि ये हमारे घर में घुसा था, लेकिन चूंकि उनकी बहू जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं थी और मेडिकल रिपोर्ट किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए जो उस समय तत्कालीन परिस्थिति अनुसार जो कार्रवाई हुई है वो उचित हुई है। फिलहाल अभी यहाँ पे थाने के सामने काफी भीड़ देखी जा रही महिलाओं और पुरुषों की, तो अभी क्या उसमें जो ग्रामीण और स्वजन है उनके कथन जो है वो नोट किए जा रहे हैं और कथन के बाद कार्रवाई